श्री सुखदेव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि धारिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोत प्रोतमिदं विश्वं शाटीव तंतुषु। श्री वेदव्यास जी भागवत में वर्णन करते हैं कि संपूर्ण चराचर विश्व में जितने भी जीव हैं उन सब की आत्मा भगवान शिव ही हैं। सुखदेव जी कहते हैं सारे जगत में जितने भी जीव हैं उन सब की आत्मा भगवान शिव ही हैं। वहीं दूसरी तरफ भागवत के ही अंतर्गत वेदव्यास जी गोपियों से कहलवाते हैं प्रेष्ठो भवान किल बंधुरात्मा। भगवान कृष्ण भगवान नारायण प्राणी मात्र की आत्मा है। तो भैया एक ही ऋषि एक ही ग्रंथ में दो तरह की बात कहते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि सारे जीव के अंदर जो आत्मा है वो भगवान शिव है, और दूसरी तरफ वही कहते हैं कि सारे जीवों की आत्मा भगवान कृष्ण है, भगवान नारायण है। तो शायद हो सकता है हमारे मन में संशय हो कि भाई सत्य क्या है, कृष्ण आत्मा है, नारायण आत्मा है सभी जीवों की, या शिव है? तो इस बात को हमें यही समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण में, भगवान नारायण में और भगवान शिव में बिल्कुल भी भेद नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णुश्च हृदयं शिवः। भगवान शिव का हृदय भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण नारायण का हृदय भगवान शिव है। सारे वैष्णवों में अगर श्रेष्ठ किसी को माना गया तो वो भगवान शिव को ही माना गया। भागवत के 12 स्कंद में ये बात कही गई कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम च्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। भागवत जी कहती है निम्न गानाम यथा गंगा। सारी पवित्र नदियों में श्रेष्ठ कौन है? कहती है गंगा जी। और देवानाम अच्युतो यथा, अच्युत अर्थात भगवान कृष्ण। देवताओं में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो भगवान कृष्ण है। ऐसे ही भैया भागवत जी ये बात का संकेत करती है अगर वैष्णवों में कोई श्रेष्ठ है तो वो भगवान शिव ही है। भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव भक्त हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने भी रामचरितमानस में कहा ना, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपऊं अनंग अनादि। भगवान शिव सारा दिन सारा समय राम नाम के धुन में लीन रहते हैं। भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव हो ही नहीं सकता। भगवान शिव की विशेष उपासना आज सभी भक्त प्रायः करते हैं। शिव से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का कार्य तो सृष्टि का संहार करना है। और देखा जाए तो ये दोनों देवता हैं तो गुणातीत, परंतु गुणातीत होने के बाद भी इन्होंने त्रिगुण को धारण किया। भगवान ब्रह्मा ने सत्वगुण को, रजोगुण को धारण किया। भगवान विष्णु ने सतोगुण को धारण किया और भगवान शिव ने तमोगुण को। तमोगुणी व्यक्ति तो बड़ा क्रोधित होता है, परंतु भगवान शिव से हमें सीखना चाहिए। गुण तो तमोगुण के देवता हैं भगवान शिव, परंतु फिर भी हमेशा शांत रहते हैं। अच्छा, फिर कुछ संतों ने जब गुणों का चिंतन किया तो वर्ण का भी चिंतन किया।
श्वेत जो सत्व गुण को धारण करता है वो श्वेत होता है, जो रजोगुण को धारण करता है वो रक्त वर्ण का होता है, और जो तमोगुण को धारण करता है वो श्याम वर्ण का होता है। परंतु परम पूज्य प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज अपने एक ग्रंथ में कहते हैं, भक्ति सुधा नामक ग्रंथ में, कि भैया भगवान शिव तो तमोगुणी है, फिर ये गोरे गोरे कैसे हैं? बड़ी ध्यान देके सुनिएगा। करपात्री जी महाराज कहते हैं भगवान शिव तो तमोगुण के देवता हैं, तो इनका रंग तो श्याम वर्ण होना चाहिए, फिर ये कर्पूर के समान गौरे कैसे हैं? और भगवान कृष्ण भगवान नारायण ये तो सत्व गुण को धारण किए, ये तो इनका शरीर गौर वर्ण होना चाहिए, फिर ये श्याम वर्ण के क्यों हैं? तो धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज ने भाव दिया कि भगवान कृष्ण भगवान शिव का ध्यान करते हुए निश दिन उनके नाम को जपते जपते शिव शिव महादेव महादेव जपते जपते थे तो श्वेत वर्ण के, पर भगवान महादेव का नाम जपते जपते स्वयं श्याम वर्ण के हो गए। इतना उनके नाम को जपा, इतना जपा कि भगवान का रंग उनमें समा गया। और भगवान शिव ने राम नाम जप के, कृष्ण नाम जप के थे तो श्याम वर्ण पर गौर वर्ण हो गए। इसलिए तो भक्त गाते भी है ना कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शिव कैसे हैं? कर्पूर के समान गौर वर्ण है। और भैया भगवान शिव के जैसा दयालु कोई हो भी नहीं सकता। देवताओं ने तो मंथन किया था, अभी हम आगे सुनेंगे कथा में चौथे दिन। देवताओं राक्षसों ने मंथन किया समुद्र का, सबसे पहले निकला कालकूट विष, तो सबसे पहले भागे भागे कहां गए? देवाधिदेव महादेव के पास। भगवान तो समाधि में थे, देवताओं ने उठाया समाधि से। भगवान ने पूछा भाई क्यों आए हो? तो देवता बोलते हैं प्रभु हम अमृत का मंथन कर रहे थे, अमृत की खोज कर रहे थे, पर अमृत की खोज में अमृत तो मिला नहीं, सबसे पहले क्या मिला? बोले विष मिला। तो बोले ये कौन के लिए लाए? बोले आपके लिए लाए। और कौन के लिए लाए? तो भगवान ने कहा भैया मैं ले तो लूं, पर पहले ये बताओ अगर अमृत निकलता तो आते क्या? देवता बोले अमृत निकल जाता तो कौन आपकी याद रखता? फिर हम तो अपने गटका के अपने अपने घर, पर विष निकला है तो आपके पास आए हैं। भगवान ने उस विष का भी पान किया और अमृत की इच्छा भी नहीं करी। आप किसी भी ग्रंथ को उठाकर पढ़िए, आप कहीं भी ये नहीं पढ़ सकते कि अमृत की लाइन में भगवान महादेव भी शामिल थे। अमृत की लाइन में भगवान आशुतोष नहीं थे। पर दर्शन करने योग्य बात बंधुओं, देवताओं ने अमृत पिया फिर भी देवता ही कहलाए, पर देवाधिदेव महादेव ने विष का पान किया तो वो देवता नहीं, वो देवताओं के भी देवता देवाधिदेव महादेव कहलाने लगे। विष का पान करके भी वो देवाधिदेव हो गए, और देवता अमृत का पान करके भी देवता रह गए। मतलब भगवान शिव हमें अपने स्वरूप से सिखा रहे हैं भैया, संसार में कोई परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसी योग संयोग बन जाए, कोई विपरीत परिस्थिति बन जाए, तो उस समय तुम ये मत सोचना कि हम फायदा क्या ले सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि तुम दूसरों को क्या दे सकते हो, इस पर विचार करना। गले में तो विष धारण कर लिया भगवान ने देवताओं के हित के लिए। भगवान कह रहे हैं कि घर में, परिवार में, समाज में कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन भी जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि भैया एक कोई व्यक्ति उस विष का पान कर लेना, असली के विष का नहीं तो कोई आजकल खूब न्यूज़पेपर में आ रहा है, फांसी लग गए, कूद गए, गोली खा ली, दवाई खा ली। नहीं, भगवान वो विष का नहीं कह रहे। फिर भगवान कह रहे हैं कि अपने क्रोध रूपी विष का पान कर लेना। उस समय आप छोटे बन जाना, अगर कोई आपको सुना भी दे, डांट भी दे, तो उस समय छोटे बनकर सुन लेना। वो दुकान पे मिलने वाला विष मत लेना, पहुंच जाना।
नहीं तो कह दो कि महाराज जी ने कहा था विश्व का पान कर लेना, ले लो थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, अपने अवगुण रूपी विष का पान करना भगवान शिव सिखा रहे। देवताओं ने अमृत का पान करके भी अभिमान प्राप्त किया, पर भगवान ने विष का पान करके भी सरलता को स्वीकार किया। भोलेनाथ से भीगा हुआ कोई देव हो भी नहीं सकता, इसलिए उनके ऊपर 24 घंटे ही जल की धार चलती रहती है। आप कभी भी मंदिर में जाओ, जल की धार चलती ही रहती है। इतने भीगे हुए हैं, इतने सरल हैं। इसलिए और भगवान शिव की पूजा में कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होती। बाकी देवताओं की पूजा करने जाओ तो भैया इनको ये नहीं चढ़ेगा, उनको वो नहीं चढ़ेगा, थोड़ा ऐसा चंदन लाओ, ये फूल लाओ। पर भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं मिले, जल तो मिलेगा ही, जल ही लाके पटक देना, मैं तो उसी में खुश हो जाऊंगा। जल भी ना मिले, भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम तो आके मुझे हाथ ही जोड़ लेना, मैं तो उसमें भी प्रसन्न हूं। भगवान शिव को चढ़ता भी क्या है? धतूरे का फूल। जो कोई नहीं चढ़वाता वो भगवान कह रहे हैं मैं चढ़वाता हूं। बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। जिन भक्तों ने आज पूजा अभिषेक किया उन्होंने खूब भगवान का श्रृंगार किया। बिल्व पत्र की बड़ी महिमा है। बिल्व पत्र में कहते हैं तीनों देवताओं का वास है। बिल्व पत्र के जो जड़ होती है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि उस जड़ में 68 करोड़ तीर्थों का वास होता है। अगर कोई साधक मंत्र सिद्ध करना चाहे या कोई अपना काम सिद्ध करना चाहे तो शिव महापुराण में लिखा है कि वो व्यक्ति बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना करे। अद्भुत महिमा है बिल्व पत्र की। बिल्व पत्र को तोड़ने का फल भी शिव महापुराण में आया, श्री फलाय नमः और श्री द्रुमाय नमः। क्या मंत्र है? श्री फलाय नमः और श्री द्रुमाय नमः। जब भी बिल्व पत्र तोड़े तो ये मंत्र बोलकर तोड़ना चाहिए।